रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और उनका खान पान भी बिल्कुल देसी था। उसी गांव का एक नौजवान शामू कुछ महीने शहर में काम करने के बाद वापस अपने गांव लौटा था। एक दिन सुबह सुबह शामू अपने घर के बड़े से पुराने आंगन में कुछ बांस के बर्तन और मैदा लेकर बैठा था। उसकी पत्नी राधा रसोई से बाहर आई। अरे, सुबह सुबह ये क्या लेकर बैठ गए आप? ये बांस के गोल गोल डिब्बे क्या हैं? और ये मैदे से क्या बना रहे हैं? राधा, इसे स्टीमर कहते हैं और ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसे मोमोज कहते हैं। शहर में लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे गांव वालों को भी ये नया स्वाद चखाया जाए। मोमोज? ये कैसा अजीब सा नाम है। हमारे गांव के लोग तो कचौड़ी, समोसे और जलेबी खाने वाले हैं। ये उबला हुआ मैदा और इसके अंदर ये पत्ता गोभी और सोयाबीन का मसाला, मुझे नहीं लगता गांव में कोई इसे पसंद करेगा। आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। अरे तुम देखना राधा, एक बार जो मेरी हाथ की बनी ये लाल तीखी चटनी और गर्मा गर्म मोमोज खा लेगा ना, वो समोसे भूल जाएगा। मैं आज ही गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाऊंगा। और पूरे उत्साह के साथ गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लिया। उसके ठेले के ठीक सामने लाला गेंदालाल की पुरानी और मशहूर समोसे कचौड़ी की दुकान थी। ओ शामू, शहर से लौटकर ये क्या घास फूस उबालने का काम शुरू कर दिया तूने? ये सफेद सफेद गोलियां क्या बेच रहा है? वक्त ही बताएगा लाला जी, मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। शामू ने बड़ी उम्मीद से आवाज लगानी शुरू की। गर्मा गर्म मोमोज, तीखी चटनी के साथ मजेदार मोमोज, सिर्फ 20 रुपए में। लेकिन लाला जी की बात सच साबित हो रही थी। पूरा दिन बीत गया पर गांव का एक भी आदमी शामू के ठेले पर नहीं आया। लोग मोमोज को अजीब नजरों से देखते और लाला जी की दुकान से समोसे लेकर चले जाते। शामू उदास मन से ठेला लेकर घर लौट आया। मैंने तो आपसे सुबह ही कहा था ना, हमारे गांव के लोग नई चीजें जल्दी नहीं अपनाते। अब कल से ये ठेला मत लगाना, कोई और काम ढूंढ लीजिए। शायद तुम सही कह रही हो राधा, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। किसी ने एक मोमो तक चख कर नहीं देखा। शामू हार मान चुका था। तभी रात के समय उनके आंगन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शामू ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा बाबा वहाँ खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, खाना तो खत्म हो गया है, बस वो सुबह के कुछ मोमोज बचे हैं, पर वो ठंडे हो गए हैं। आपको शायद अच्छे ना लगे। कोई बात नहीं बेटा, जो भी है दे दो। भूखे पेट को सब अमृत लगता है। शामू ने तुरंत रसोई में जाकर चूल्हा जलाया और बचे हुए मोमोज को भाप में दोबारा गर्म करके अपनी खास तीखी लाल चटनी के साथ बाबा को परोस दिया। बाबा ने जैसे ही पहला मोमो खाया, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। वाह बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ये तीखी चटनी और ये मुलायम मोमोज, ये तो किसी भी बड़े राजा के दरबार का खाना हो सकता है। राजा का खाना नहीं बाबा, ये तो गरीबों का मोमोज है। पर अफसोस, गांव में किसी ने इसे खाकर भी नहीं देखा। सब इसे कच्चा आटा समझते हैं। लोग नई चीजों से डरते हैं बेटा, लेकिन एक बार उन्हें स्वाद लग जाए तो वो छोड़ते भी नहीं। तुम्हारी चटनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी है। कैसी कमी बाबा? मैं पहाड़ों से आया हूँ। ये लो, मेरे झोले में ये एक खास पहाड़ी लहसुन और कुछ जड़ी बूटियों का मसाला है। कल जब तुम अपनी चटनी बनाना तो उसमें ये मिला देना। इसकी खुशबू इतनी जादुई है कि जो भी चौराहे से गुजरेगा वो खुद ब खुद तुम्हारे ठेले तक खिंचा चला आएगा। सच में बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह बाबा जा चुके थे, लेकिन वो मसाला वहीं रखा था। शामू ने राधा की मदद से फिर से तैयारी की और चटनी में बाबा का दिया हुआ जादुई मसाला मिला दिया। मसाला मिलते ही चटनी से एक ऐसी लाजवाब और तीखी खुशबू उठी कि पूरे घर में फैल गई। वाह, ये खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मुझे एक मोमो चखाना जरा। लो, खाकर देखो। अरे वाह, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट। आज तो पक्का आपके मोमोज बिकेंगे।
शामू ने फिर से चौराहे पर अपना ठेला लगाया। जैसे ही उसने मोमोज के स्टीमर का ढक्कन हटाया, बाबा की जादुई मसाले वाली चटनी की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। खुशबू इतनी जोरदार थी कि गांव का सबसे पुराना आदमी काका खुद को रोक नहीं पाया। अरे शामू, ये कैसी खुशबू आ रही है तेरे ठेले से? आज क्या लाया है तू? काका, ये मोमोज हैं, एक बार खाकर देखिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए में। काका ने जैसे ही मोमो को लाल चटनी में डुबोकर खाया, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। अरे गजब, ये तो बहुत ही नरम है और ये चटनी तीखी है पर मजा आ गया। अरे गांव वालों, कहाँ समोसे कचौड़ी में पड़े हो? इधर आओ, शामू के मोमोज खाकर देखो। काका की बात सुनकर और खुशबू से खिंचे हुए धीरे धीरे कई लोग शामू के ठेले पर आने लगे। जिसने भी एक बार खाया, उसने दूसरी प्लेट जरूर मांगी। देखते ही देखते शामू के सारे मोमोज बिक गए। सामने खड़ा लाला गेंदालाल ये सब देखकर चल भुन रहा था। ये कल का छोकरा मेरी दुकानदारी खराब कर रहा है। आज तो इसके पास भीड़ लग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे समोसे कौन खाएगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। दिन पर दिन शामू के मोमोज की मांग बढ़ती गई। वो खूब पैसे कमाने लगा। शामू और राधा बहुत खुश थे, लेकिन लाला गेंदालाल की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसने गांव के एक गुंडे को पैसे देकर शामू का ठेला तोड़ने की योजना बनाई। सुन कलिया, आज रात जब शामू सो जाए तो उसके आंगन में घुसकर वो बांस के सारे बर्तन और उसका ठेला तोड़ देना। कल वो अपना मोमोज बेचने के लायक नहीं बचना चाहिए। ये ले तेरे पैसे। आप फिक्र मत कीजिए लाला जी, आज रात उसका ठेला चकनाचूर हो जाएगा। उसी रात गुंडा चुपके से शामू के घर की दीवार फांदकर अंदर आंगन में आ गया। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। गुंडे को उसी जादुई चटनी की इतनी तेज खुशबू आई कि उसका दिमाग घूम गया। उसे इतनी तेज भूख लगने लगी कि वो ठेला तोड़ने के बजाय रसोई की तरफ जाने लगा, जहाँ चटनी रखी थी। बर्तन गिरने की आवाज से शामू और राधा की नींद खुल गई। कौन है वहाँ? शामू ने तुरंत लालटेन जलाई और देखा कि एक आदमी उसकी रसोई में छुपकर चटनी चाट रहा है। शामू ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तू कौन है और रात के अंधेरे में मेरे घर में क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो भाई, मैं तो तुम्हारा ठेला तोड़ने आया था। लाला गेंदालाल ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन तुम्हारी चटनी की खुशबू ने मुझे पागल कर दिया। मुझे बहुत तेज भूख लगाई, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। लाला जी इतने गिर सकते हैं, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे पुलिस को नहीं दूंगा, लेकिन तुझे कल सुबह पूरे गांव के सामने सच बोलना होगा। अगली सुबह पंचायत बैठी। गुंडे ने सबके सामने कबूल कर लिया कि लाला गेंदालाल ने उसे पैसे देकर शामू का ठेला तोड़ने भेजा था। पूरा गांव लाला पर गुस्सा हो गया। धिक्कार है तुम पर लाला, एक नौजवान मेहनत करके नया काम कर रहा है और तुम उसकी मदद करने के बजाय उसका नुकसान कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे जलन हो गई थी कि अब लोग मेरे समोसे नहीं खाते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शामू बेटा। लाला जी, व्यापार में जलन कैसी? आप समोसे बेचिए, मैं मोमोज बेचूंगा। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, और वैसे भी आपके समोसे भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। शामू की समझदारी देखकर गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। लाला गेंदालाल ने भी अपनी गलती मान ली और उस दिन के बाद से कभी किसी से जलन नहीं की। शामू के गांव के मोमोज इतने मशहूर हो गए कि शहर के लोग भी रामपुर गांव में सिर्फ मोमोज खाने आने लगे। शामू और राधा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है।